जिन्होंने श्रुतियां और स्मृतियों में परम विद्वान थे। आत्मदेव पुरातस्मिन् सर्ववेद विशारदः प्रऊत स्मारते शुने स्नात द्वितीय इव भास्करः। आत्मदेव महाराज को जो ब्राह्मण देवता थे, श्रुतियां और स्मृतियों का बहुत ज्ञान था, निष्णात विद्वान थे। ऐसे थे जैसे ज्ञान के दूसरे देवता हैं। महाराज वो तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते थे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? कहा तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। ब्राह्मण देवता तो बड़ा ही सज्जन थे, सात्विक थे, विद्वान थे, कर्मनिष्ठ थे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली कैसी थी? कहा स्ववाक्य स्थापिता, अपनी बात हमेशा रखती थी। नित्यम कलह प्रिया, झगड़ा करना, इस घर का झगड़ा उस घर में लगाना बड़ा अच्छा लगता था उसको। अपनी ही बात हर जगह रखती थी, झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। दोनों में काफी विसंगतियां थी। आत्मदेव जी सीधे साधक सज्जन ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी धुंधुली ऐसे। जैसे तैसे करके आत्मदेव जी का गृहस्थ आश्रम चल रहा था। आत्मदेव जी बड़ा दुखी थे। आत्मदेव जी को कोई संतति नहीं। यहां तक कि ब्राह्मण देवता के पास एक गाय थी, उसे भी कोई बछड़ा बछिया नहीं हुआ। इतना ही नहीं महाराज, आत्मदेव जी अपने हाथ से जो भी वृक्ष लगाते थे, उस वृक्ष में कभी कोई फूल फल नहीं लगता। आत्मदेव जी अपने हाथ से तुलसी देवी का जो भी वृक्ष लगाते वो भी सूख जाता, तुलसी मैया भी सूख जाती। आत्मदेव जी ऐसे ही बैठे थे, अंदर से क्लेश हुआ, दुख हुआ कि हमारे बाद हमारे पितरों को कौन जल देगा, तर्पण कौन करेगा, हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा। ग्लानि होने लगी। धीरे से उठते हैं और घनघोर जंगल की तरफ चल देते हैं। वहां जाके एक चट्टान पर काफी ऊंचाई पर खड़े होते हैं और वहां से पुत्र के शोक में, पुत्र के वियोग में आत्मदाह करने का प्रयास करते हैं। पर्वत की चोटी से कूदना चाहते हैं क्या वे शरीर लेके हम संसार में नहीं रह पाए। आत्मग्लानि होने लगी। पुत्र का ऐसा वियोग है। तब तक एक महात्मा प्रकट हो जाते हैं और ब्राह्मण देवता को रोक देते हैं। ब्राह्मण देवता, अरे आप आत्महत्या मत करो, बहुत बड़ा पाप है आत्महत्या करना। ये इतना मूल्यवान शरीर है, इतना भाग्यवान शरीर है, इसे ऐसे मत समाप्त करो। बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तब आत्मदेव जी ने बतलाया कि महात्मन, हमें कोई पुत्र नहीं है, पुत्र के वियोग में मैं ऐसा लग रहा।
महात्मा समझाने लगे कि ब्राह्मण देवता पुत्र के वियोग में अरे जिसके पास पुत्र भी है ना वो इस संसार में बहुत सुखी नहीं है, वो भी दुखी ही है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महात्मन आपके समझ में ये बात नहीं आएगी, पुत्र पौत्र का सुख गृहस्थ आश्रम के लोग ही बता सकते। अरे जब घर पर जाते हैं न हो तो छोटे छोटे बालक किलकारियां देते हुए दादाजी के गोद में जब आते हैं, धूल धूसरित होकर के दादाजी जब अपने गोद में लेके उनको लाड प्यार करने लगते हैं तो दादाजी से सुख पूछिए, माताओं से सुख पूछिए कि पुत्र पौत्र का सुख क्या होता है। गृहस्थस्य सरसः लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ आश्रम के लोग ही से समझ पाएंगे। हे महात्मा आप नहीं समझ पाओगे। तब महात्मा ने कहा इसीलिए आप आत्मदाह करने जा रहे थे। कहा तब क्या? देखते देखते ब्राह्मण देवता ने कहा है महात्मा हमें पुत्र चाहिए, पुत्र का प्रवचन नहीं सुनना है महाराज। प्यासा है कोई व्यक्ति, प्यासे व्यक्ति को पानी चाहिए पीने के लिए, पानी का प्रवचन नहीं चाहिए। प्यासा व्यक्ति कोई आपसे पानी मांगे और आप उसे प्रवचन सुनाए कि आप पानी के लिए क्यों परेशान हो महाराज, पानी की कमी कहाँ है? पानी तो ऊपर आकाश में भी है, नीचे धरती में भी है, अरे आपके शरीर में भी पानी है। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक समीरा, पंजर अधम शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंजर प्यासे को आप तर्क दे, पानी का प्रवचन सुनाएंगे महाराज। पानी का प्रवचन सुनने से प्यासे की प्यास नहीं मिटेगी। ठीक उसी प्रकार से महात्मा ने कहा, ब्राह्मण देवता ने कहा महात्मा से कि महात्मन हमें पुत्र का प्रवचन न सुनाओ, आप हमें पुत्र चाहिए, पुत्र दे सकते हो तो दो। इतना सुन के महात्मा ने कहा कि रुको घबराओ मत, हम आपके भाग्य की बात देख रहा हूं। महात्मा ने आंख बंद किया, तीनों काल के दृष्टा सब कुछ देख लिया। ब्राह्मण देवता के भाग्य में क्या था? आंख खोले और महात्मा ने कहा हे ब्राह्मण देवता हमने देख लिया आपके भाग्य की बात, आपके भाग्य में क्या है?
कहा क्या है महात्मन गुरुदेव? कहा सप्तम जन्मा पुत्रो नैव च नैव च। अरे 7 जन्म तक आपके भाग्य में पुत्र है ही नहीं। इतनी बात सुन के ब्राह्मण देवता और रोने गिड़गिड़ाने लगे, उनका दुख बढ़ गया। ब्राह्मण देवता महात्मा के चरणों से लिपट गए और कहे कि हे महात्मा, अब तो मैं अपना प्राण आपके चरणों में ही समर्पित कर दूं। अरे हम तो एक जन्म के दुख से दुखी थे, इसी जन्म में हमें पुत्र नहीं था, इसी को लेकर हम दुखी थे। आपने तो 7 जन्मों की बात बता दी, 7 जन्म तक हमको पुत्र नहीं होंगे। मेरा दुख जो है आपने 7 गुना अधिक कर दिया, इसलिए मैं आपके चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, और आपको भी ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। इतनी बात सुन के महात्मा घबरा गए कि अब क्या करें। ब्राह्मण देवता फंस गए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महात्मा, मैंने सुना है सच्चे महात्मा जो आशीर्वाद दे देते हैं वह पूरा ही हो जाता है। महात्मा, आप अगर पुत्र दे सकते हो तो दे दो, अन्यथा मैं आप के सामने ही अपने प्राण समाप्त कर देंगे। महात्मा ने तुरंत हाथ आगे बढ़ाया, एक फल उनके हाथ में आ गया। फल में कम सदत्तवा, एक फल लिया और दे दिया ब्राह्मण देवता को और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ये फल अपने पत्नी को खिला देना। कहा ठीक है गुरुदेव। कहा कैसे खिलाएंगे? फल खिलाने के बाद क्या क्या परहेज है, कैसे खिलाना है, कैसे रहना है, बता दीजिए प्रभु। कहा फल खिलाने के बाद ऐसे रहना है, कैसे? कहा सत्यम शौचम दयादानम एक भुक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्या तेन पुत्रो निर्मलः। फल खाने के बाद आपके पत्नी के हृदय में सत्य, शौच, दया, दान का भाव रहना चाहिए। एक भुक्तम तु भोजनम, एक ही बार दिन में भोजन करना है। वर्षा कब तक? कहा वर्षावधि स्त्रिया कार्य, 1 वर्ष तक। अपने पत्नी से जाके बता देना, 1 वर्ष तक उनके अंदर दया, दान, सत्य रहना चाहिए। 1 मिनट भोजन करना है, तब जाके सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देवता चले गए अपने घर। दरवाजे से ही आवाज लगाते हैं, ओ जी सुनो धुंधुली। जोर से आवाज लगाए। धुंधुली अपने कक्ष में थी, वहीं से आवाज करती है, हाँ ब्राह्मण देवता आइए आइए, बताइए क्या है। कहा लो ये तुम्हारे लिए देखो मैं क्या लेके आया हूँ। धुंधुली ने, उनकी पत्नी ने बड़ा जोर से कहा, अरे मालूम है आप जो 9 लखा हार लेके आए हैं, हाथ में फल ही तो लिए हैं ना। इतना सुन के ब्राह्मण देवता को थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन क्या करें, बेचारे झेल ही रहे थे, वो स्वभाव था। कहा ये फल लो और इसे खा जाना, ये महात्मा ने दिया है, इसके प्रभाव से तुम्हें सुंदर पुत्र होगा। तुम्हें ऐसे ऐसे रहना है, दिन में 1 ही बार भोजन करना है, नित्य स्नान करना है, नित्य रोज सत्य बोलना है, दया दान की भावना रहनी चाहिए, हाथ से कुछ दान उपदान भी किया करो, दया की भावना रखो, तब जाके सुंदर पुत्र होगा।
इतनी बात सुन के उनकी पत्नी धुंधुली हंसने लगी। कहा ठीक है ब्राह्मण देवता, अरे आप सीधे साधे ब्राह्मण देवता हो, आप क्या जानो कहीं फल खाने से पुत्र होता है। चलो आप लाए हो तो मैं खा लूंगी, अभी स्नान नहीं किया हूं, स्नान करके खाना है ना। ब्राह्मण देवता बड़ा प्रसन्न हुए कि वाह, अभी से बात याद हो गई, बिना स्नान किए देखो नहीं खा रही। इसका मतलब पूरे नियमों का पालन होगा तब जाके सुंदर निर्मल पुत्र होगा। उसने बहाना बना दिया कि चलो स्नान करके खा लूंगी। वो मन में विचार करने लगी, धुंधुली हो कि मैं जब फल खाऊंगी तो मेरे पेट में गर्भ रहेगा। फल भक्षेन गर्भस्यात् गर्भे ओदर विद्धिता। मैं जब फल खाऊंगी तो गर्भ रह जाएगा, जब गर्भ रह जाएगा तो मेरा पेट जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो अल्प भक्षम, तो मेरा भोजन थोड़ा हो जाएगा। जब भोजन थोड़ा हो जाएगा तो शरीर की शक्ति भी थोड़ी हो जाएगी, शक्ति कम हो जाएगी। उसी समय दैवा घाटी ब्रजे ग्रामे गर्भिणी पलायते कथम। संजोग से उसी समय अगर भूकंप आ जाए, तब जब मेरे तन की शक्ति कम हो गई हो, एक मीटिंग भोजन करते करते और भूकंप आ जाए, गर्भिणी मैं हूं, तो जितने स्वस्थ लोग शक्तिशाली लोग रहेंगे वो तो दौड़े दौड़े गांव घर के बाहर हो जाएंगे, लेकिन गर्भिणी पलायते कथम, गर्भिणी स्त्री कहां से दौड़ पाएगी। विचार करने लगी। फिर क्या विचार कर रही है कि सुकवन निवेशया। अरे मैंने सुना है महात्मा लोगों के प्रसाद से कभी कभी बड़ा अजीब हो जाता है। मैंने सुना है कि भागवत के कथाकार जो सुखदेव जी महाराज हमारे हैं, सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए थे। व्यास पत्नी जी के गर्भ में सुखदेव जी 12 वर्ष तक रह गए। कहीं अगर वो बालक ऐसा हो गया कि हमारे पेट में कहीं 12 वर्ष तक रह गया, तब कहा कदा में मरणम भवेत, तब तो मैं मर ही जाऊंगी। मेरी मति से तो ये लगता है विधवा सा बंध्या नारी सुखिनी चेति में मति। हमारे मति से तो संसार में विधवा और बंध्या नारी ही सुखी हैं। एवं कुतर्क योगेना, इतना कुतर्क किया महाराज, इतना कुतर्क किया कि फल को नहीं खाया। पंडित जी बताए थे कि इसे किसी से बताना मत, गांव घर में पट पड़ोस से भी बता दिया। सुन रही हो, पंडित जी एक फल लाए हैं और कह रहे हैं खा लो इसे, इससे पुत्र होगा। अपने बहन के यहाँ ही भी उसको भी बुला ली, समाचार लग गया। बहन आई और बहन से भी बात कही कि फल दिए हैं ब्राह्मण देवता, कह रहे हैं खा लो, इससे पुत्र होगा। तुम ही बताओ फल खाने से कहीं पुत्र होता है? उसकी बहन धुंधुली की बहन ने कहा कि बहन घबराओ मत, ऐसे फल मत खाओ, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे तुम्हें पुत्र ही चाहिए ना, तो हमारे भी गर्भ में पुत्र है, पेट में बालक है, ये बालक होगा तो हम तुम्हें दे दूंगी, उसके बदले में तुम हमें कुछ धन दे देना। अरे तुम्हारे पास पुत्र का अभाव है और मेरे पास धन का अभाव है, विनिमय हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा बहन बहन की बात। कहा तब क्या हो, फल का क्या हो? कहा फल को बीगना नहीं है, फेंकना नहीं है। ऐसा करो, तुम्हारी गैया भी है ना, इसे भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, ये फल जो है गैया को खिला दो, अपने गौ माता को, और पुत्र तो मैं तुम्हें दे दूं। जैसे तैसे करके बहाना बनाते रहना पंडित जी के सामने 9-10 महीने तक।
समय आएगा पुत्र हमसे ले लेना। धुंधुली के मन में ये बात बैठ गई। जैसे तैसे बहाना बनाती रही धुंधली पंडित जी आत्मदेव जी के सामने छिप छिप के रहती थी। एक दिन की बात थी, कहने लगी कि हे स्वामी, आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, आप गाड़ी मोटर अस्पताल की व्यवस्था कर लीजिए। पंडित जी सब तैयारी कर लिए थे। धीरे से खिड़की के दरवाजे से उसकी धुंधुली की बहन आती है। उसको पुत्र तत्काल का हुआ था। अपना पुत्र धुंधुली को दे देती है उसकी बहन, और उसके बदले में कुछ धन लेके पीछे के रास्ते से चली जाती है। ये बात आत्मदेव जी को ज्ञात नहीं हुआ, मालूम नहीं पड़ा। बालक जब रोने लगा तब आत्मदेव जी अंदर आते हैं, घर में देखते हैं तो बालक बड़ा प्रसन्न हुए। आत्मदेव जी की प्रसन्न हो गए। आत्मदेव जी ने कहा कि चलो बड़ा अच्छा हुआ, पुत्र हो गया। धीरे धीरे बालक थोड़ा बड़ा जब हुआ, कुछ समय बाद उसका नामकरण जब रखने की बात आई तो आत्मदेव जी सोच रहे थे कि हमारा नाम आत्मदेव है और हम अपने पुत्र का नाम ब्रह्मदेव रखेंगे। अच्छा नाम, धार्मिक नाम। जब ही नाम रखने की बारी आई न हो तो धुंधुली ने आत्मदेव जी का हाथ पकड़ लिया। कहा, हे पतिदेव, पुत्र पर मेरा भी अधिकार है, आपके नाम से ही नहीं काम चलेगा। इस पुत्र का नामकरण मैं रखूंगी। कहा, ठीक है भाई, तुम ही रख दो। क्या रखा? कहा, मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी रहेगा। धुंधुकारी रख दिया महाराज। कुछ दिन बाद गैया के यहाँ से भी जो फल खिलाए थे, गैया को भी एक पुत्र हो गया। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जो गैया से पुत्र हुआ वह दिव्य था। हो गौ माता से जो हुआ था फल के प्रभाव से, वो भी बालक ही था। बस उसके कान जो थे ना, वो गोकर्ण थे, गौ के कान के समान थे, और सारा अंग मानव का था। देख के बड़ा प्रसन्न हुए आत्मदेव जी। वाह वाह, आज खुशी आई तो पुत्र भी हो गया। अरे देखो देखो, मेरे गैया को भी पुत्र ही हुआ है, मानव तन वाला। दूर दूर से भीड़ आने लगी कि ब्राह्मण देवता को पुत्र हुआ है, उनके गैया को भी पुत्र ही हुआ है। सारे लोग आने लगे, दर्शन करने लगे। आत्मदेव जी प्रसन्न हैं। हुआ क्या महाराज? आत्मदेव महान ज्ञानी धुंधुकारी महान खलः। महान दुष्ट हो गया धुंधुकारी। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधुकारी महान खलः। गोकर्ण जी महाराज महान ज्ञानी हो गए और धुंधुकारी यथा नाम तथा गुणः। महाराज नाम के अनुसार नाम का भी प्रभाव होने लगता है, इसलिए नामकरण संस्कार भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद आत्मदेव जी भी प्रसन्न थे। दोनों बालक स्कूल जाने लगे, पढ़ने लगे गुरुकुल में। गोकर्ण जी महाराज
ज्ञान अर्जित करने लगे और जो धुंधुकारी था उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, बहुबाती हो गया, दुष्टता करने लगा, लड़कों के साथ खेलता था, मारता था, पीटता था, चोरी करता था, तमाम दुर्व्यसन उसके अंदर आने लगा। इसके बाद शिकायतें भी उनके पिता पंडित जी के पास, आत्मदेव जी के पास जाने लगी गांव घर की। हे पंडित जी, आपका पुत्र बड़ा दुष्ट है, नादान है, मूर्ख है, ये तो हमारे लड़के को मार रहा था। विद्यालय से भी शिकायत आना शुरू हुआ, नाम काट के निकाल दिया गया। अब आत्मदेव जी को ग्लानि होने लगी कि ये पुत्र धुंधुकारी को लेकर हमें बड़ा शिकायत उड़ाना, ताना सहना पड़ रहा है। गांव घर पट्ट पड़ोस के लोग शिकायत करने आ रहे हैं, चार बात सुना के जा रहे हैं। दुखी हो गए, रोने लगे, सोचने लगे इससे तो अच्छा था कि पुत्र न ही होता। अगर पुत्र होता तो अच्छा पुत्र होता, नादान पुत्र नहीं चाहिए। एक वो समय था महाराज जब पुत्र के लिए आत्मदेव जी ग्लानि कर रहे थे, दुखी थे। आज भी पुत्र के लिए भी दुखी। एको पुत्रो धर्मात्मा। महाराज, जो पुत्र जो है पिता का शत्रु होता है कब? पुत्र शत्रु न पंडितः। नीति के अनुसार कहा गया वह पुत्र पिता का शत्रु होता है जो पुत्र मूर्ख होता है, नादान होता है। पुत्र शत्रु न पंडितः। अब आत्मदेव जी विलाप करने लगे। गोकर्ण जी महाराज आते हैं और अपने पिता आत्मदेव जी को समझा रहे हैं कि हे पिताजी, आप दुखी मत होइए, इस संसार में कुछ भी नहीं है। आप अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइए। इस हड्डी मांस से बने शरीर से इसमें आसक्ति मत रखिए। देहे रुधिरे अभिमितिं तजात्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यादितं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मः भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् देवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णा। पिताजी, इस हड्डी मांस के शरीर का जो बना है इससे अपनी मति हटा दीजिए, आसक्ति हटा दीजिए। जाइए जंगल में एकांत में भगवान का भजन करिए, कीर्तन करिए। सेवा कथा रसमहो नितरां देवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम्। क्या छोड़ दीजिए? अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। अन्यस्य दूसरे के दोष गुण का चिंतन मत करो, इससे क्या लेना देना। आप जाओ भगवान का भजन करो, धर्म का सेवन करो,
आज एक पुत्र जो है अपने पिता को समझा रहा है कि आप भगवान की पूजा करो, भजन करो, कीर्तन करो, साधु जनों की सेवा करो, सद्गुरु की सेवा करो, सत्य बोलो। इस नश्वर शरीर में आपका मन आसक्ति न रहे। ऐसे परम विद्वान गोकर्ण जी महाराज चले जाते हैं। गोकर्ण जी के पिताजी आत्मदेव तपस्या करने के लिए जंगल में। इसके बाद गोकर्ण जी महाराज भी चले जाते हैं तीर्थ में, तीर्थों का सेवन करने के लिए। अब बचा घर कौन कौन भाई? कहा धुंधुकारी बचा और उसकी माता धुंधुली बची। माता और पुत्र बचे दोनों। अब जो है धुंधुकारी और स्वतंत्र हो गया। पिताजी भी चले गए, बड़े भाई भी चले गए। लाइन के भरोसे मत रहा लोगो, बहुत लंबा कर दें पूरा ना। मैंने वीडियो सेव कर का। अच्छा अच्छा, तो दूसरा वीडियो शुरू करा। ठीक, आधा घंटा से ऊपर हो गया। ठीक है। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान।